नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, उसकी वजह, उसका कारण चीन और अमेरिका के बीच की तनातनी है। क्या शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की रस्साकशी के बीच में भारत और पाकिस्तान उलझ कर रह गए हैं? और क्या भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य करने में बड़ी भूमिका शी जिनपिंग और ट्रंप की ही रहने वाली है? मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ट्रंप और शी जिनपिंग यानी दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर पर बातचीत, एक अच्छी बातचीत अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। और अगले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन है वो डी एस्केलेट कर जाएगा, यानी तनाव कम हो जाएगा। आप कहेंगे कि कैसे? देखिए, ट्रंप साहब ने तो साफ-साफ इशारा भी कर दिया है। ट्रंप का एक बड़ा दिलचस्प जो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की वो छपा है अखबारों में, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ हिंदी में। ओह! ये सब कुछ बहुत भयावह है। मेरी पोज़ीशन ये है कि मैं दोनों के साथ हूँ। मैं दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ मिलकर काम करें। दोनों से मतलब भारत और पाकिस्तान। मैं चाहता हूं कि अब दोनों बंद करें जो तनाव फैला हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये तनाव बंद हो जाएगा। ये दोनों देश टिट फॉर टैट के लिए गए हैं, यानी पहले पहलगाम पर हमला हुआ तो भारत ने 9 ठिकानों पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने कुछ जगह मिसाइलें हिंदुस्तान के शहरों पर छोड़ने की कोशिश की, तो भारत ने प्रत्युत्तर के अंदर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, लाहौर का और मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, और जवाब दिया। तो ये टिक टैट का दौर चल रहा है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। मैं दोनों देशों को जानता हूँ और दोनों देशों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो। अगर मैं कोई मदद कर सका तो मैं इसके लिए सहर्ष अपने आप को वहाँ देखूँगा। मध्यस्थता की बात नहीं कर रहे ट्रंप, लेकिन ये बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग चीन को लेकर कुछ कह रहे हैं। कुछ लोगों का चीन का कहना है कि चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। भारत इसकी राह में एक रोड़ा है। चीन लद्दाख की सीमा हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, उसमें वो बीच-बीच में जो सीमा से मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या एलओसी हो, बीच-बीच में तनाव पैदा करता रहता है। और भारत अगर पाकिस्तान से उलझता है तो चीन को एक मौका मिलता है, एक सहूलियत मिलती है कि भारत लंबे समय तक उलझता रहे पाकिस्तान से इसी तरह, और चीन अपना काम लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में और बीच के कुछ जगह पर करता रहे। तो चीन ये देखता है, लेकिन फिर भी चीन युद्ध नहीं चाहता। चीन ये चाहता है कि दोनों देश आपस में उलझते रहें। दूसरा एक बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा है। पिछले 60 सालों से पाकिस्तान से चीन के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, हथियार भी देता रहा है, 80% हथियार चीन के ही जा रहे हैं। लेकिन चीन फिर भी नहीं चाहता कि मामला आगे बढ़ जाए, एक हद से ज़्यादा मामला नहीं बढ़े। चीन ये चाहता है, क्योंकि चीन का कांटा फंसा है यूएसए से, अमेरिका से, और अमेरिका का कांटा फंसा हुआ है चीन से। ऐसे में दोनों देश क्यों चाहेंगे कि एक और नया मोर्चा खुले, भारत और पाकिस्तान की युद्ध के रूप में एक नया मोर्चा खुले, और इस मोर्चे पर दोनों को अपने अपने हिसाब से उलझना पड़ जाए। चीन अमेरिका ने जो 245% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद चीन की कंपनियां वहां से खिसक सकती हैं, कुछ भारत आ सकती हैं। चीन इस आशंका से, इस डर से डरा हुआ है, भले ही ऊपर से वो बोल्ड फेस शो कर रहा हो। ट्रंप ने जो टैरिफ 245% लगा दिया, ट्रंप को भी मालूम है कि भारी गलती हो गई है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन वो चाहता है कि चीन से बातचीत हो, ढंग से बातचीत हो, चीन थोड़ा झुके, और फिर किसी अंजाम तक, किसी नतीजे पर, किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। तो ऐसे में दोनों देश कतई नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई का मोर्चा खुल जाए, जो खामखा उनके गले की हड्डी बन जाए, गले की फांस बन जाए। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि दोनों देश भी नहीं चाहते कि एक हद से ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़े। 3 और देश हैं, इसमें पुतिन की भूमिका भी है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन अगर जनरल मुनीर से ऊंची आवाज़ में थोड़ा गरज कर बोलेगा कि बहुत हो चुका, अब कोई कुछ काम आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो जनरल मुनीर
थोड़ा नानुकुर करेंगे, शाहबाज शरीफ थोड़ा नानुकुर करेंगे, थोड़ा कहेंगे बॉस थोड़ा हमारे हिस्से भी तो कुछ आना चाहिए, कोई श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, हम अपनी जनता को क्या मुँह दिखाएँगे। तो ये एक सौदेबाजी हो सकती है, उसके बाद चीन की बात हम पाकिस्तान मान सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि चीन के कोई बहुत व्यापारिक रिश्ते भी पाकिस्तान के साथ रहे हैं, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी खोला हुआ है और काराकोरम का वो इस्तेमाल करता रहा है, राजमार्ग का। और इसके अलावा जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का बलातिस्तान वाला हिस्सा है, गिलगित वाला हिस्सा, वहाँ पर बांध भी बहुत बनाए हैं चीन ने, और ये इन सब पर पानी फिर जाए चीन कतई ये नहीं चाहता है। तो एक बड़ी बात ये है, पुतिन भी अगर चीन से कहेंगे कि नहीं नहीं अब बहुत हुआ, अब ख़त्म करो, तो चीन पुतिन की बात भी मानेंगे। तो ये तीन बड़े नेता हो गए जो भारत पाकिस्तान युद्ध को जल्द समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठा सकते हैं और सार्थक बयान देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, खास तौर से ट्रंप और पुतिन तो साफ साफ नज़र भी आ रहे हैं। इसके अलावा तीन देश और हैं, तीन ऐसे अरब देश हैं ये, जिनका पाकिस्तान और भारत दोनों से बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों पाकिस्तान और भारत की अहमियत को समझते हैं। ये तीनों देश जो हैं ये भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें दो देशों ने तो भूमिका निभानी शुरू भी कर दी है। ईरान के मंत्री पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से भारत आए, भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। जाहिर है कि पर्दे के पीछे बात हुई होगी कि देखिए ये पॉलिटिक्स में या कूटनीति में, डिप्लोमेसी में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता कि भारत के विदेश मंत्री ने ये कह दिया, भारत के विदेश सचिव ने ये कह दिया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कह दिया, पाकिस्तान के विदेश सचिव ने ये कह दिया। ये सब कहने के लिए, अपनी जनता को सुनाने के लिए, अपनी जनता को लुभाने के लिए होता है, लेकिन अंदर अंदर दोनों देशों के बीच में ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है जो बड़ी ग्रे होती है। और इसी तरह ये जो पर्दे के पीछे की राजनीति, पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी भी चलती रहती है, जो सऊदी अरब भी चला रहा है, जो यूएई भी चला रहा है, जो ईरान भी चला रहा है। माना जाता है कि 2021 में जम्मू का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और थोड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल वाला हिस्सा है, वहाँ पाकिस्तान के साथ जो सीज़ फायर की घोषणा हुई थी, उसके पीछे भी सऊदी अरब का और यूएई का दोनों का हाथ रहा था। तो तब पाकिस्तान ने भी बहुत सारी चीज़ें उनके कहने पर मान ली थी। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान पर भारत ने 2 स्ट्राइक की है। 9 जगह स्ट्राइक की, 10 में से 10 नंबर भारत के हिस्से, पाकिस्तान की सेना के हिस्से 10 में से 0। पाकिस्तान ने भारत में करीब 9 से भी ज़्यादा जगह मिसाइल डालने की कोशिश की, जिसमें नाल, फलोदी, उत्तरलाई, जैसलमेर, पंजाब के इलाके, अवंतीपुरा, कश्मीर घाटी के कुछ इलाके शामिल हैं। लेकिन एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरा, 10 में से 0 नंबर। भारत ने इसका जवाब S-400 मिसाइल से दिया और लाहौर और मुल्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, 10 में से 10 नंबर। तो मुनीर भी समझ गए हैं कि 2 बार वो बुरी तरह से पिट गए, हो सकता है तीसरा एक कोई चांस ले, हो सकता है तीसरा कोई चांस ले, लेकिन ये तीसरा चांस अंतिम साबित होगा। इस बात को भी मुल्ला मुनीर अच्छी तरह समझते हैं। तो ऐसे में मोटे तौर पर माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तनाव में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ऐसा होता है, नहीं होता है, तय कौन करेगा? ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन, साथ ही साथ यूएई, सऊदी अरब और कुछ हद तक ईरान। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।